बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमने स्टार्ट की हुई है। उसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो तमाम बच्चे एक्सरसाइज नंबर 3.4 ओपन करके सामने रखें और अपने रजिस्टर भी ओपन करें। एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है 4ab3 और सेकंड मैट्रिक्स है 6 और 6 इज इक्वल है 6 और 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बेटा क्वेश्चन गिवन है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा मैं एज इट इज मैं इसको अगेन नीचे लिख रहा हूँ। तो बेटा पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है 4, आगे क्या लिखा हुआ है ए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बी और आगे क्या लिखा हुआ है 3। ब्रैकेट क्लोज कर दें। फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लिया और उसके बाद बेटा लिख लेना है 6 और 6 और इज इक्वल का साइन। उसके बाद लिख लेना बेटा 6 और 3 अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बेटा 4 को मल्टीप्लाई कर देना 6 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का साइन, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय 6। अब बेटा बी को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, बी मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस का साइन, 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 6। बेटा ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल का साइन और आगे 6 और 3 वैसे लिख दें। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 6 4 24 प्लस 6 ए, नीचे आ जाएगा 6b प्लस 18। बेटा इज इक्वल आ गया 6, इज इक्वल आ गया 3। बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। नीचे लिखें सॉल्व इक्वेशन 1, सॉल्व इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिखें 24 प्लस 6 ए इज इक्वल है 6। बेटा 24 को 6 की तरफ ले जाऊँ तो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 6 ए इज इक्वल आ गया 6 माइनस 24। बेटा 6 में से 24 निकाले माइनस 18 आ जाएगा और ए इज इक्वल आ जाएगा माइनस 18 ओवर 6। 6 3 दा 18। तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। अब बेटा मैं लिखने लगा हूँ सॉल्व इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास 6b प्लस 18 इज इक्वल है 3। बेटा 18 को दूसरी तरफ ले जाएं, 6b इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 18। तो बेटा 6b इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -15। ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल आ गया -15 ओवर 6। तो बेटा 3 5 दा 15, 3 2 दा 6। तो बेटा b की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 ओवर 2। बेटा a की वैल्यू हमारे पास आई थी -3
और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -5/2। बेटा ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है x1 y2, दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 3 -1 और आगे रकम दी है 7 -1 4 -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बेटा एज इट इज़ मैं रकमों को नीचे लिख रहा हूँ। पहले बेटा x लिखें, 1 लिखें, y और 2 लिख लिया। और बेटा सेकंड मैट्रिक्स की रकम है 1 0 3 -1 इज इक्वल बेटा 7 -1 4 -2। अब बेटा सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें। बेटा मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। बेटा x को 1 के साथ x मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर 1 को 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई 3, फिर y को बेटा 1 के साथ y मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 3। अब बेटा x मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। अब बेटा y मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल बेटा ये रकम वैसे लिख दें 7 -1 4 -2। उसके बाद बेटा आगे देखें, बेटा x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा y प्लस 6, इधर आ जाएगा 0 -1 0 -2 इज इक्वल 7 -1 4 -2। अब बेटा x प्लस 3 आ जाएगा -1 y प्लस 6 -2 इज इक्वल 7 -1 4 -2। बेटा x प्लस 3 7 के इक्वल आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल है 7। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बेटा दूसरी रकम दोनों की सेम है, वो नहीं लिखनी। तीसरी रकम लिखेंगे y प्लस 6 इज इक्वल है 4। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बेटा इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा हूँ, तो ज़रा गौर से देखें। x प्लस 3 इज इक्वल है 7। बेटा 3 को दूसरी तरफ ले जाओ, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 4। अब बेटा इधर इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने लगा हूँ। y प्लस 6 इज इक्वल है 4। बेटा 6 को दूसरी तरफ ले जाएं, 4 -6 y की वैल्यू आ गई -2। बेटा x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आई -2। बेटा आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इन तमाम क्वेश्चन को
आप अपने स्कोर रजिस्टर के ऊपर नोट करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।